इसमें देखिए प्रश्न 3 जो आपके सामने दिख रहा है, कहानी लेखन के तत्वों पर टिप्पणी कीजिए अथवा कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। यही प्रश्न आएगा अगर कहानी से आएगा तो। उत्तर देखिए, नाटक उपन्यास की भांति कहानी के भी तत्व होते हैं। इन्हीं के आधार पर पूरी कहानी की रचना होती है। पहला तत्व है कथानक। कथानक माने कथा वस्तु। कथानक कहानी का केंद्र बिंदु होता है, जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी की सभी घटनाओं, पात्रों का उल्लेख होता है। कथानक को कहानी का प्रारंभिक नक्शा माना जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये प्रश्न आ सकता है कि कहानी का प्राथमिक नक्शा किसे कहते हैं, प्रारंभिक नक्शा किसे कहते हैं। तो कहानी का प्रारंभिक नक्शा है कथानक। कथानक जो है वो किसी घटना, अनुभव या कल्पना से आता है। भाई हमारे दिमाग में कोई कहानी का विचार आया तो कैसे आएगा? या तो किसी घटना के कारण आएगा, या किसी अनुभव के कारण आएगा, या किसी कल्पना के कारण आएगा। अब कहानीकार जो होता है, जो कहानी लिखने वाला होता है, वो अपनी कल्पना से उस कहानी का विकास करके एक कथानक तैयार करता है, जिसमें घटना होती है, पात्र होते हैं, ढांचा उसका एक तैयार किया जाता है कथानक का, और वो फिर कहानी के रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत होता है। कहानी का जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को पूरा करने वाला पूरा का पूरा घटनाक्रम, चाहे वो प्रारंभ का हो, मध्य का हो या अंत का हो, वह कथानक के रूप में जाना जाता है। कहानी का दूसरा तत्व है द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब है संघर्ष। देखो, नायक और खलनायक अगर नहीं होंगे, नायक के सामने कोई संघर्ष नहीं होगा, तो कहानी का मजा क्या होगा? इसलिए कहानी में रोचकता बनाए रखने के लिए कहानी में द्वंद्व होना आवश्यक है। अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं फल को पाने में, माने कहानी का जो उद्देश्य है उसका पूरा करने में अनेक बाधाएं उपस्थित होती है, और कैसे नायक उन बाधाओं से पार पाता है, कैसे उन बाधाओं को पीछे छोड़ता है, ये होता है द्वंद्व, जो कहानी का दूसरा तत्व है। तीसरा है देश काल और वातावरण। कहानी को रोचक बनाने के लिए वैसा ही वातावरण दिखाना पड़ता है, कहानी में वैसा ही स्थान दिखाना पड़ता है। अब मान लिया कहानी आ रही है युद्ध की, और दिखा दो आप उसमें बगीचों का वर्णन करने लगो, है ना, सिनेमा घर का वर्णन करने लगो, तो थोड़े कहानी में मज़ा आएगा। जैसा कहानी का कथानक, वैसा ही कहानी में जो स्थान आएंगे उनका वर्णन जो होगा, जब वातावरण आएगा वो भी वैसा ही होगा। युद्ध की कहानी दिखाने के लिए, वीरता की कहानी दिखाने के लिए आपको युद्ध भूमि का वर्णन करना ही पड़ेगा। अगली चीज़ है पात्र। कहानी में पात्र होते हैं, हर पात्र का अपना एक स्वभाव होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। कहानीकार पात्रों के माध्यम से ही कहानी को सामने रखता है। पात्रों के माध्यम से ही संवाद बुलवाए जाते हैं, और वही संवाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ मुख्य पात्र होते हैं, कुछ गौड़ पात्र होते हैं। मुख्य पात्र जो होते हैं वो पूरी कहानी में फैले रहते हैं, जो गौड़ पात्र होते हैं, जो सेकेंडरी होते हैं, वो बीच बीच में आकर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला है चरित्र चित्रण। कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण भी जरूरी होता है। जिन पात्रों को अच्छा दिखाया जाना है, उनको अच्छा दिखाने के लिए वैसी घटनाएं उसमें पिरोई जाती हैं। जिनको खलनायक दिखाना है, उनको खलनायक दिखाने के लिए वैसी घटनाएं उसमें डाली जाती हैं। तो कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण होता है। उसके बाद संवाद। संवाद जो है वो कहानी को जीवंत बना देते हैं। संवाद अगर कहानी में नहीं होंगे तो कहानी में मज़ा नहीं आएगा, कहानी को गति देते हैं। संवाद कैसे होने चाहिए? पात्र के चरित्र और वातावरण के अनुकूल होने चाहिए। संवाद लिखते समय कहानीकार को चाहिए कि वो जैसा पात्र है उसी के अनुरूप उन संवादों की भाषा हो, उन्हीं के अनुरूप उस संवादों की डिलीवरी हो, तरीका हो, शैली हो। इसके बाद है क्लाइमेक्स, चरमोत्कर्ष। क्लाइमेक्स कहानी का अंतिम तत्व है, जहाँ पर कहानी चरम उत्कर्ष को प्राप्त होती है। अब पाठक ये सोचने लगता है कि कहानी पढ़ के उसको मज़ा आ गया, वो अगर यहाँ पर होता तो वो क्या करता। तो ये कहानी से जो है वो प्रश्न आएगा कि कहानी लेखन के तत्व क्या क्या।
तो आप ये बिल्कुल नोट करके दिमाग में रख लीजिए। कथानक, द्वंद्व, देश काल और वातावरण, पात्र, चरित्र चित्रण, संवाद, चरमोत्कर्ष या क्लाइमैक्स, ये 7 जो है तत्व हैं। एक 8वां कहानी लेखन की कला भी है, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 7 तो बहुत महत्वपूर्ण है कि कहानी जो है वो कहानी की शैली में लिखी जानी चाहिए, ताकि पाठक उससे जुड़ता जाए, पाठक उसको उसमें अपनापन महसूस करे, स्वयं को उस कहानी के पात्रों की जगह रखकर, और फिर कहानी के साथ साथ वो अपने को सोचता हुआ आगे बढ़े। तो ये कहानी से सवाल आएगा, इसके अलावा कहानी से और कोई सवाल नहीं आएगा।